अमीश देवगन और इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। आपका अभिनंदन है जितिन प्रसाद जी। आपका एक दिन का अनुभव, या तो कहूं मैं पिछले 32 घंटे का अनुभव नई नवेली भारतीय जनता पार्टी में कैसा है? नहीं, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का अवसर दिया गया है और मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का सर्वप्रथम और तमाम सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद दूंगा। और मैं ये कह सकता हूं कि अभी तो मैं चंद घंटे ही हुए हैं, मगर जो रिस्पांस, जो लोगों के बधाई संदेश और तमाम जिनको मैं जानता हूं और नहीं भी जानता हूं उनकी शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं, ये अपने आप में मुझ जैसे व्यक्ति में उत्साह का संचार करता है और दर्शाता है जी कि कितनी मजबूत पकड़ भारतीय जनता पार्टी की और जनता के उनके प्रति उत्साह और आस्था है। जी जितिन, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए क्यों? क्योंकि यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों आए? जिस पार्टी को आप इतना कुछ कहते थे ये एंटी ब्राह्मण है, ये लोगों का ध्यान नहीं रखती, उस पार्टी में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? सवाल ये जरूर उठेगा और पूछा भी जाएगा। नहीं, देखिए, ये सवाल सही भी है, उठना भी चाहिए और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कोई क्षणिक निर्णय नहीं है क्योंकि घटना हो गई हो या किसी से व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो गई हो, मगर हम जैसे लोगों को लगातार जनता की नब्ज, जनता के हितों की रक्षा और जो हम चाहते हैं कि जब हम राजनीति सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो कुछ परिवर्तन लाएं भलाई के लिए और अपना भी योगदान दें देश के प्रति, और सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिले को भी, प्रदेश को भी, देश को भी। और मैं इस निष्कर्ष के पास पहुंचा बाहरी लोगों से चर्चा करने के बाद, मंत्रणा करने के बाद, कि आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी और जनता की दूरियां बहुत बढ़ गई। लोग हमसे उम्मीदें करते हैं और हम उस उम्मीदों पे खरा ना उतर पाएं, लोगों के काम ना आ पाएं, तो किस काम की ये सार्वजनिक जीवन और राजनीति व्यर्थ है। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आज अगर देखा जाए भारत के पूरे राजनीतिक मानचित्र पे, तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी, सही माने में अगर कहा जाए देश में एक ही राष्ट्रीय दल है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके काम करने के तौर तरीके, उनके प्रोसेसेस, उनके इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप और सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिसमें हम लोग खुद भुक्त भोग भी रहे हैं जब हम चुनाव लड़ते आए हैं, और मैंने हारे भी हैं, जीते भी हैं, मगर जब जब मैं हारा हूं तो मैं मोदी लहर और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जनता में उनकी जो पकड़ है और जो उन पर विश्वास है और जो उम्मीदें हैं, उनकी बदौलत हारा हूं। जितिन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई और चर्चा भी जरूर हुई होगी। खबर यह है कि अब आपको योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्या कहना चाहते हैं आप आने वाले समय? देवगन जी, हम जैसे लोग जी, मैं आपको बता दूं आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं ज्योतिषी हूं, ना मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं जी, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि मुझे कोई पद नहीं मिला, पद मिले, और मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की कि सिर्फ पद मिलेगा, और ना ही मुझे चंद ही घंटे हुए हैं, मगर मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके। वो कोई सौदा करके कोई व्यक्ति वहां ज्वाइन नहीं करता है, बड़े सोच समझ के लोगों को वहां ज्वाइन भी कराया जाता है, सदस्यता भी दिलवाई जाती है, और सबका एक निर्धारित रोल होगा और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जितिन प्रसाद मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में और लॉन्ग टर्म मैं विजन लेके आया हूं कि मैं मेहनत के दम पे बिल्कुल बिल्कुल आपका लॉन्ग टर्म विजन होगा, लेकिन देखिए फ्यूचर प्रोटेक्ट करके सब आते हैं, तो वो फ्यूचर प्रोटेक्ट करने की कुछ तो बात हुई होगी। अगर मैं डील शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो वो सही नहीं होगा। मैं बता तो रहा हूं आपको, फ्यूचर यही है कि जमीनी स्तर पे रुझान, जनता की आस्था, जनता की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हैं, और ये साफ दर्शाता है। और हम जैसे लोग जो लगातार जनसंपर्क में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, जी, तो ये मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें
तो फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और देश में तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रभाव पार्टी का है और आगे भी रहेगा। तो ये कौन जगह कहाँ मिलेगी किसको, ये नेतृत्व के ऊपर छोड़ना चाहिए। अपना काम ये है कि आपने सोच समझ के फैसला लिया है और आप लगन से मेहनत से काम करेंगे, और मैं अपने आप को सफल तभी मानूंगा जब मैं पार्टी का संगठन को मजबूत कर सकूं और देश के प्रदेश के प्रति छोटा सा भी अगर मेरा योगदान होगा तो मैं अपने आप का ये कदम सफल मानूंगा। जितिन, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वीरप्पा मोइली ने आपको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला आप हमेशा से संदिग्ध थे, आप एक जातिवादी नेता हैं और आप यहां पर सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वीरप्पा मोइली कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ऐसा है साहब, अब वो बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो कब क्या कह लें उनको जरा मैं उत्तर प्रदेश में कब वो आए और हमारी राजनीति कब वो देखी, इसके बारे में मुझे तो ज्ञान नहीं है और ज़्यादा मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता। मैं अपने बारे में स्पष्ट हूँ कि मेरी राजनीति साफ है, मेरा लक्ष्य साफ है, मेरे प्रयास सबके सामने हैं। जो दायित्व मुझे